दोस्तों, सनातन धर्म की कथाएं केवल कहानी नहीं होती, वे ब्रह्मांड के रहस्य छुपाए बैठी होती है। कभी कभी इन कथाओं में दोस्तों ऐसी घटनाएं मिलती है जिनको सुनकर मन विश्वास और आश्चर्य दोनों से भर जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? परंतु यह कोई कल्पना नहीं है, यह घटना उस समय की है दोस्तों, जब देवताओं की भी शक्ति असहाय हो गई थी और तब एक महर्षि ने अपने तप और संकल्प से ऐसा कार्य कर दिखाया कि पूरा संसार उन्हें प्रणाम करने लगा। आज मैं आपको उस महान ऋषि की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनका नाम लेते ही देवता भी सिर झुका लेते हैं। वह ऋषि जिनके सामने पर्वत झुक गए, जिनकी तपस्या से दानव कांप उठे और जिनकी शक्ति से एक दिन पूरा समुद्र सूख गया। वह महान ऋषि थे महर्षि अगस्त्य। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार चल रहे थे और संसार में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। उसी समय कुछ अत्यंत शक्तिशाली दानवों ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ये दानव इतने चालाक थे कि युद्ध में हारने लगते तो तुरंत भागकर समुद्र के भीतर छिप जाते। देवताओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। वे समुद्र के भीतर जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे और दानव बार बार बाहर आकर उत्पात मचाते रहते थे। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, पर हर बार वही हुआ, दानव समुद्र में छिप जाते और फिर कुछ समय बाद लौटकर फिर से विनाश करने लगते। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब तक ये दानव समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक हम इन्हें पराजित नहीं कर सकते। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक महान ऋषि के पास जाना होगा। देवताओं ने पूछा, कौन से ऋषि? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, महर्षि अगस्त्य। देवता तुरंत महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। वहां वातावरण इतना शांत था कि जैसे स्वयं प्रकृति भी ध्यान में लीन हो। महर्षि अगस्त्य गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। देवताओं ने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। महर्षि अगस्त्य कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। देवताओं को अभी भी समझ नहीं आया कि समाधान क्या है। महर्षि अगस्त्य उठे और समुद्र की ओर चल पड़े। देवताओं भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो लहरें जोर जोर से उठ रही थी, जैसे समुद्र स्वयं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। महर्षि अगस्त्य शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और फिर एक ऐसा कार्य किया जिसे देखकर देवता भी स्तंभ रह गए। महर्षि अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लिया और फिर एक ही घूंट में समुद्र का जल पीना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में समुद्र का जल घटने लगा, लहरें शांत होने लगी और धीरे धीरे पूरा समुद्र खाली हो गया। अब समुद्र के भीतर छिपे सभी दानव बाहर दिखाई देने लगे। देवताओं ने तुरंत उन दानवों पर आक्रमण कर दिया। अब उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः देवताओं ने सभी दानवों को पराजित कर दिया। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महर्षि, आज आपने केवल हमारी ही नहीं पूरे संसार की रक्षा की है। महर्षि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, शक्ति का उपयोग केवल तभी सार्थक होता है जब वह धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि बाद में देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का जल वापस बाहर निकाल दिया और समुद्र फिर से भर गया। लेकिन उस दिन संसार को यह समझ आ गया कि तपस्या और संकल्प की शक्ति के सामने प्राकृतिक भी झुक जाती है। तो दोस्तों, यह कथा केवल समुद्र पी जाने की नहीं है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य का संकल्प पवित्र हो, उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा हो और उसके भीतर सच्ची तपस्या की शक्ति हो, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। महर्षि अगस्त्य की यह कथा दोस्तों हमें यही याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की साधना में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा सुनकर कुछ अच्छा महसूस हुआ हो तो आज बस एक बार मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, हमें भी ऐसा विवेक, ऐसा धैर्य और ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन के हर समुद्र को पार कर सके। हर हर महादेव।